मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक लड़की को भूत पोजेस कर लेता है तो घर के लोग फेमस बाबा विभूति चिरंजी को बुलाते हैं। सैफ विभूति और अर्जुन कपूर चिरंजी होता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं तो चिरंजी को जब कोई भूत के होने का एहसास होता है तो उसका बायां हाथ उठने लगता है। दोनों भूत के पैरों को निशान देखकर समझते हैं ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। चिरंजी को वो भूत दिखता है और चिरंजी उससे बात करता है। तभी वो भूत चिरंजी पर अटैक कर देता है। विभूति कुछ देखता है तो वो समझ जाता है ये लड़की भूत नहीं नाटक कर रही है। विभूति लड़की से कहता है क्यों कर रही हो, तो ये कहती है मेरे घर वाले शादी करा रहे हैं पर मुझे अभी पीएचडी करना है। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं तो चिरंजी विभूति एक पूजा करते हैं और लड़की के पिता से कहते हैं गुड्डी पहले पीएचडी करेगी फिर शादी करेगी वरना इसकी डोली के बजाय इसकी आरती उठेगी। घर वाले मान जाते हैं और गुड्डी सही हो जाती है। असल में ये कोई तांत्रिक बाबा नहीं होते हैं, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूटते हैं। पर चिरंजी को विद्या में बहुत लगाव है, उसे अच्छा नहीं लगता ऐसे गलत तरीके से पैसे लेना। एक गांव में भूत मेला लगा होता है, यहाँ बहुत से तांत्रिक आए होते हैं। तभी यहाँ यामी गौतम यानी माया आती है तो एक लड़का कहता है गूगल बाबा, स्पेस बाबा, बंगाली बाबा, योडा बाबा, बुआ बाबा, कौन से बाबा के पास जाना है आपको? तो माया कहती है उलट बाबा। इधर विभूति एक लड़की को ट्रीट कर रहा था, ये देख चिरंजी चला जाता है और अपने सच्चे बाबा को मिस करता है। कहता है आप कहाँ हो बाबा, हमें कोई संकेत दीजिए। तभी उसकी किताब गिर जाती है और माया उसे उठाती है। चिरंजी माया से किताब लेता है तो उसे उसमें कुछ मिलता है तो विभूति से कहता है कुंजी मिल गई, अब मैं सच में बाबा की तरह तांत्रिक बनूंगा। तभी विभूति जावेद जाफरी यानी इंस्पेक्टर छेदी को देखकर भागने लगता है। राजपाल गूगल बाबा माया से खुद को उलट बाबा बताकर बात करता है कि चिरंजी आता है उसे मारता है। चिरंजी कहता है उलट बाबा अब नहीं रहे, हम दोनों भाई चिरंजी विभूति उनके बेटे हैं। चिरंजी पूछता है आप क्यों बाबा को ढूंढ रही थी? तो माया बताती है 27 साल पहले उलट बाबा ने स्टेट आकर हमारी समस्या हल की थी। मेरे पापा उन्हें लाए थे और मैं तुम दोनों को ले जा रही हूँ। हमारी चाय की फैक्ट्री है जो काफ़ी टाइम से लॉस में जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से हमारे मज़दूर डरे हुए हैं, रात होने से पहले ही चले जाते हैं क्योंकि 27 साल पहले बाबा ने जो समस्या हल की थी वो आत्मा किचकिंडी फिर से आ गई है। तो विभूति कहता है 51,000 लगेंगे, पर चिरंजी मना कर देता है और कहता है हम फीस नहीं लेंगे, बाबा का ये पुराना केस है, आपको सेल्फ सर्विस हम अच्छी देंगे। माया अपनी सिस्टर कनु से इन्हें मिलाती है पर कनु को बाबा तांत्रिक पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता। विभूति सारे वर्करों को समझाता है आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, अब हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, किचकिंडी कुछ नहीं कर पाएगी। और विभूति किचकिंडी को चैलेंज करता है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। चिरंजी कहता है हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इस आत्मा को अपने वश में कर लेंगे, आप सब निश्चित होकर घर जाइए। फैक्ट्री का काम शुरू हो जाता है। माया खुश हो जाती है तो कनु कहती है हम ये सब बेचकर लंदन चलते हैं ना, पर माया मना कर देती है। चिरंजी लोगों से पूछता है किसी ने किचकिंडी को देखा है तो सब अलग अलग बात बताते हैं। चिरंजी माया से कहता है कोई ऐसा है जब उस समय बाबा आए थे? तो माया तस्वीर देखकर बताती है संतू, ये उस समय यहाँ आए थे जब तुम्हारे बाबा आए थे। चिरंजी उनसे मिलता है, कहता है हम चिरंजी विभूति उलट बाबा के बेटे, आपसे मदद चाहिए। तो संतू बताता है आज से 30 साल पहले मैं और मेरी पत्नी मंजू मनाली से यहाँ काम करने आए थे। मालिक ने पहले ही वार्निंग दिया था बागान के उस पार जंगल में कोई किचकिंडी भटकती है, कोई वहाँ नहीं जाएगा। एक दिन शाम को गांव की सारी औरतें काम से लौट आई पर मंजू को घर आने में देर हो गई, उसे किचकिंडी ने अपने वश में कर लिया था। उस रात मंजू ने 2 लोगों की जान ले ली और जंगल की तरफ भाग गई। फिर उलट बाबा आए। बाबा ने बड़ी मुश्किल से किचकिंडी को एक शक्ति घेरे के अंदर कैद किया। बाबा ने किचकिंडी को मंजू के शरीर से निकालकर एक मटके में कैद कर दिया और बाबा ने कहा जब तक किचकिंडी मटके में कैद रहेगी तब तक हम सब सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सिलावर को तो बचा लिया
पर मेरी मंजू को नहीं बचा पाए। और संतू कहता है, यहाँ से भाग जाओ, जान बचा लो अपनी, साक्षात मौत है वो, तुम उससे जीत नहीं सकते। विभूति कहता है, लड़ेंगे ज़रूर, स्टोरी जानने के बाद तो जड़ तक पहुँचेंगे। चिरंजीव विभूति उस मटके को ढूंढने जाते हैं जहाँ बाबा ने किचकिंडी को कैद करके रखा है। चिरंजीव को मटका मिलता है तो विभूति मटका लेकर कहता है, इसमें कोई किचकंडी नहीं है, बाबा हमारे उस पागल औरत का फ़ायदा उठाया होगा। न किचकिंडी मटके के अंदर है न बाहर है, आज पता कर ही लेते हैं। और मटके को तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में माया का डॉग वही बोन लेकर आता है जिसे विभूति जंगल में फेंका था। फिर अचानक बेड हिलने लगता है और ऊपर उड़ जाता है। माया बहुत डर जाती है। जब नीचे देखती है तो उसे कुछ जलने जैसा दिखता है। चिरंजीव विभूति आते हैं तो कन्नू बताती है, माया बहुत डरी है, उसने बेड के नीचे कुछ देखा है। चिरंजीव जाता है, देखते ही विभूति को डांटता है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से किचकिंडी यहाँ आई, अब मुझे इस घर को मंत्रों से शुद्ध करना होगा। चिरंजीव मंत्र पढ़ता है, तभी छत के सीलिंग पर आत्मा आती है और वो विभूति को पकड़ने वाली ही होती है कि मंत्र पूरा हो जाता है और वो गायब हो जाती है। चिरंजीव कहता है, माया जी हमने घर के दरवाजे पर तिलिस्मी गुड़िया बांध दिया है और आपके कमरों में शुद्धिकरण मंत्र भी पढ़ दिया है। माया जी मन से भय निकाल दीजिए। कल पूर्णमासी की रात है, हमें उसे कैद करने के लिए रक्त शास्त्री विधि करेंगे। 27 साल पहले बाबा ने यही विधि की थी। अब किचकिंडी को ख़त्म करने के बाद ही आपको शक्ल दिखाएंगे, ये वादा है हमारा। विभूति कहता है, ये क्या कमिटमेंट कर दिया। तो चिरंजीव कहता है, कल सच में हवन होगा, बाबा की विधि के अनुसार ही होगा। चिरंजीव चला जाता है। तभी विभूति माया के कमरे में किसी को जाते देखता है, उसे नीचे गिराता है और उसका पीछा करता है। तब विभूति को पता चलता है ये मैनेजर है, ये सब कन्नू का प्लान है ताकि माया ये घर फैक्ट्री बेचकर लंदन शिफ्ट हो जाए। तो विभूति कहता है, ओके, आज तक जो काम आप और आपका जमूरा इतने टाइम में नहीं कर सके, हम एक रात में कर दिखाएंगे। सबको इतना डराएंगे कि माया जी खुद प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हो जाएंगी। इधर चिरंजीव हवन शुरू करता है कि उससे कुछ एहसास होता है और यहाँ किचकिंडी माया को पोजेस कर लेती है। यहाँ विभूति कन्नू दही में नींद की गोली मिलाते हैं और विभूति चिरंजीव को खिला देता है। चिरंजीव को नींद आता है। विभूति कन्नू को इशारा करता है और अचानक ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। चिरंजीव सो जाता है तो मैनेजर किचकिंडी बन के हवा में उड़ता है। ये देख गांव वाले डर जाते हैं। तो विभूति कहता है, किचकिंडी ने मेरे भाई को जान से मार दी, तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये आत्मा बहुत ख़तरनाक है। और गांव के लोग डर कर चले जाते हैं। इधर माया को यह आत्मा घर से बाहर नहीं निकलने देती, उसे तकलीफ़ पहुंचाती है। विभूति कन्नू से पैसे लेने आता है तो कन्नू पैसे देने से इनकार कर देती है और इनकी बातें चिरंजीव सुन लेता है। तभी यहाँ इंस्पेक्टर छेदी आ जाता है और इन्हें लेकर जाता है। छेदी कहता है, तुम्हारे बाबा ने बहुत गलत किया मेरे साथ। 12 साल का मैं था, मेरा बाल विवाह करा दिया, वो भी एक बकरी के साथ। पूरे पिंड के सामने बकरी के मांग में सिंदूर भरवा दी। कहते थे बुरी आत्मा की नज़र है तेरे ऊपर। सब हंसने लगते हैं। तभी गाड़ी पेड़ से टकराती है और छेदी बेहोश हो जाता है। विभूति कहता है, चलो ट्रेन पकड़ते हैं, तो चिरंजीव मना कर देता है। विभूति कहता है, तुम्हारी जगह अंधा बहरा भी होता तो समझ जाता, भूत नहीं होते। तो चिरंजीव कहता है, भूत हो या ना हो, हम तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे, हम अपनी इंसानियत को मरने नहीं देंगे, हम माया जी को सच बताने जा रहे हैं। चिरंजीव चला जाता है। विभूति स्टेशन की ओर जाता है तो उसे बच्ची तितली दिखती है। विभूति पूछता है, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? फैमिली के साथ सिलावर छोड़कर जा रही है क्या? चलो हम तुम्हें स्टेशन तुम्हारे परिवार के साथ मिला देंगे। विभूति उससे बात करते हुए जाता है तो छेदी इसे देखता है, पर छेदी को वो बच्ची नहीं दिखाई देती। छेदी के पूछने पर विभूति कहता है, ये तितली है, अपने परिवार से बिछड़ गई है। तभी तितली गायब हो जाती है और छेदी के ऊपर चली जाती है। ये देख विभूति समझ जाता है। फिर तितली को देखता है
तो भागने लगता है। तब उसे याद आता है कि मैं भूत देख सकता हूँ। विभूति भागते हुए चिरंजी के पास आता है, सॉरी बोलता है और कहता है, सच में भूत होते हैं, मैं मान गया। जब तुम्हें भूत के होने का एहसास होता है तो मुझे भूत दिखाई देता है, ये हम दोनों में शक्ति है। तभी चिरंजी को फिर से फील होता है कि आसपास आत्मा है। वो दोनों फैक्ट्री जाते हैं तो कन्नू कहती है, किष्किंधी माया के अंदर आ गई है और उसे उठा ले गई। मैं तो ड्रामा कर रही थी, लेकिन ये असली किष्किंधी है। चिरंजी माया को बुलाता है तो माया दीवार पर चलती दिखती है। तभी छेदी भागा भागा आता है और किष्किंधी उसे ऊपर उठा लेती है। तो छेदी बकरी की तरह बोलता है, किष्किंधी उसे छोड़ देती है। तब छेदी को पता चलता है उलट बाबा ने इसीलिए मेरी शादी बकरी से करवाई, और विभूति भी मान जाता है कि बाबा सच में तांत्रिक थे। माया चिरंजी पर हमला करती है। उसे देख विभूति कन्नू भागते हैं। माया विभूति पर हमला करती है। तब चिरंजी मंत्र पढ़ता है और किष्किंधी माया के शरीर से निकल जाती है। माया अब ठीक हो जाती है तो चिरंजी कहता है, माया जी अब सुरक्षित हैं, वो किष्किंधी मेरे अंदर है। तो विभूति गुस्सा करता है तो चिरंजी कहता है, आत्मा ट्रांसफ़र मंत्र पढ़े हैं ना, तो इसलिए अब वो मेरे अंदर है। तभी अचानक विभूति के मुंह से कुछ निकलता है और चिरंजी से पूछता है, ये हमारे मुंह से क्या निकल रहा है बे? तो चिरंजी कहता है, शायद गलती से हम आप में घुसेड़ दिए। किष्किंधी विभूति में आती है। विभूति सबको भागने को बोलता है। किष्किंधी पूरी तरह विभूति में आ जाती है। चिरंजी माया कन्नू को हटाकर विभूति को बचाने जाता है तो माया कन्नू को बताती है, मुझे याद आ रहा है, मैं जल रही थी और वो पेड़। विभूति चिरंजी को मारता है। तभी माया आती है और तितलियाँ कहती है। ये सुनते ही विभूति रुक जाता है, माया की तरफ देखने लगता है। तो माया कहती है, ये किसी को मारना नहीं चाहती, ये खुद तकलीफ़ में है, इसकी मदद करो चिरंजी। फिर चिरंजी उसे छूकर फील करता है तो उसे दिखाई देता है एक आदमी तितली की माँ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो वो बचकर भाग जाती है और तितली को कहती है, तुम वहाँ छुप जाओ। तितली छुप जाती है। तभी ये लोग आ जाते हैं और इसे जलाकर मार देते हैं। चिरंजी कहता है, विभूति भैया जानते हैं तितली को, और सब वहीं जाते हैं और तितली तितली पुकारते हैं। चिरंजी को फिर महसूस होता है कि वो यही है। विभूति को उसे बुलाने को बोलता है। फिर तितलियाँ दिखती है और दोनों मिल जाते हैं। किष्किंधी तितलियाँ को लेकर ऊपर चली जाती है। विभूति चिरंजी खुश होते हैं तो छेदी आता है और कहता है, हम लोग तो मामूली पुलिस है, आप लोग तो भूत पुलिस है। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।